जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता, और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उसे अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है, और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्ति की भावना होती है वह गड्ढे में कीट होता है। पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उसमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता। पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है तब उसका जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 141। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग देख पड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे यह विश्व अपना रूप ही देख पड़ेगा। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उससे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में ह्योपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख ही है। हे रामचंद्र जी, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्मात्र है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संवित न फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इसे वासना का त्याग करो। यह स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है सो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जीव जो आपने कहा, सो जीव का स्वरूप क्या है? वह आकार को कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है? उसके रहने का स्थान कौन है? कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व, निर्विकल्प चिन्मात्र पद है। उसमें चैतन्य मुखत्व हुआ, अर्थात मैं हूं ऐसे जो चित्तकला अज्ञान रूप फुरी, उसको देह का संबंध हुआ, उसी का नाम जीव है। वह जीव न सूक्ष्म है न स्थूल है, न शून्य है न अशून्य है, न थोड़ा है न बहुत है, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र है। वह न अणु है न स्थूल है, अनंत चैतन्य आकाश रूप है, उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है, उसमें वास्तव शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो? यह जीव का स्वरूप है। चैत्य के संयोग से जीव हुआ है, उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाश निर्विकल्प चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व है। उसमें जो संवित पूरी है, उसी का नाम जीव है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल और सबका बीज है, उसी को विराट कहते हैं। उसका शरीर मनोमय है, वह आदि परमात्म तत्व से पूरा है और अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात परिच्छिन्नता को नहीं प्राप्त हुआ। वह अपने को सबका आत्मा जानता है, इसका नाम विराट है। उसका प्रथम शरीर मनोमात्र और शुद्ध प्रकाश रूप राग द्वेष रूपी मल से रहित अनंत आत्मा है। वह मन कर्मों और देहों का बीज है, सब में व्याप रहा है और सब जीवों का अधिष्ठाता है। उसी ने संकल्प से ये जीव रचे हैं और पंच ज्ञान इंद्रिय, अहंकार, मन और संकल्प, ये आठों प्रकार ग्रहण किए हैं। परमार्थ रूप को छोड़ फूरने से जो आकार उत्पन्न हुए हैं, उनको ग्रहण करने का नाम पुरुषटका है। फिर इन इंद्रियों के छिद्र रचे और स्थूल रूप रचकर उनमें आत्मा प्रतीत किया। जैसे जीव शयन काल में जागृत शरीर को त्याग कर स्वप्न शरीर अंगीकार करता है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र निर्विकार अद्वैत रूप को त्याग कर उसने वासना में शरीर अंगीकार किया है, पर वास्तव स्वरूप का त्याग नहीं किया और स्वरूप से नहीं गिरा। शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्याग कर विराट भाव ग्रहण किया है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे और नीति को निश्चित किया। नीति इसे कहते हैं कि यह पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। निदान यह रचना रची और जो जो संकल्प करता गया, सो सो देश, काल, पदार्थ, दिशा, ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर, विराट, आत्मा, परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम हैं, पर जीव का वासनामय स्वरूप झूठ नहीं। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है,
पर उसका वास्तव रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध है। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है। इसी से कहा कि उसका वपु वासना रूप है। उसी आदि जीव से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता, दैत्य, आकाश, मध्यलोक, पाताल और त्रिलोकी उत्पन्न हुई है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। महाआकाश उस विराट का उदर है, समुद्र रुधिर है, नदियां नाड़ी है और दिशा वपु है। उसके उदर में सुमेरु पर्वत सहित कई ब्रह्मांड समाये रहते हैं। पवन उसका सिर है, उच्छ्वास पवन प्राणवायु है, पृथ्वी मांस है, सुमेरु आदि पर्वत हाथ है, तारे रोमावली है, सहस्त्र शीश नेत्र है, वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है, जिससे अमृत श्रवता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है, जो सबको उत्पन्न करने वाला है और सब मन, सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज विराट है। हे रामचंद्र जी, जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, पर वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहम प्रत्यय किया है, इससे तुच्छ हुआ है। यह इसको मिथ्या भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है। दृश्य में विराट है और आत्मा में इसका अनुभव है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उसने उपज कर सृष्टि रची है। जैसे एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक है। यह आप ही उपजा है और आप ही लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। यह सब विराट रूप है, परंतु जो स्वरूप से उपज कर दृश्य से तद्रूप हुए हैं और जिनको वास्तव स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए। और जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से न गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देखकर प्रमाद न हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे रामचंद्र जी, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब अपने को दृश्य से संयुक्त देखता है, तब महापदा को प्राप्त होता है। और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्मपद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्मपद से उदय हुए हैं, कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे।
जैसे समुद्र से कई तरंग बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही आत्मरूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्मा स्वरूप है। यह जो कुछ तुमको भासित होता है उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे तब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है और जब तक बादल होते हैं तब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता, पर जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे जब वासना निवृत्त होवेगी तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में ही वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो, और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जानता है तब जानता है कि वह मैं ही था। वैसे यह प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरअहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है। तब निषेध किसका करिए? हे रामचंद्र जी, वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लू आदि उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ही ये जीव माया में फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे रामचंद्र जी, विषमता से जीव संज्ञा हुई है, जब सम हुआ तब ब्रह्म है,
वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्म स्वरूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिच्छिन्नता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे रामचंद्र जी, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आप भासित होगा। वह अनामय और दुख से रहित है, सत असत से परे ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, यह जो ज्ञान तुमसे कहा है उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध न होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग से और सच्छास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान होता है, परंतु ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, तो वह वैद्य की औषधि भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञान बंध है वह संतों का संग और सच्छास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता, इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंध का लक्षण क्या है और ज्ञान बंध का फल क्या है, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। वह बोधशील भी है, जो कर्मफल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे रामचंद्र जी, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है वह प्रवृत्ति मार्ग में
अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञान बंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है, तो भी वह ज्ञान बंध ही है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, वह ज्ञान बंध कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, वह ज्ञान आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है, पर आत्मज्ञान से रहित है, तो वह ज्ञान बंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, निधिध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति नहीं प्राप्त होती, तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी न माने। हे राघव, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान न उपजे, तब तक आत्मपरायण हो, अभ्यास और यत्न करो। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है। फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो। जब आत्मपरायण होंगे, तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाएंगे। उस पद के प्राप्त होने का उपाय यही है कि सच्छास्त्रों से जो विशेषण सुने हो, उसको समझकर बारंबार अभ्यास करे। दृश्य से उपरत हो और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने, इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।